So here is our next video, and the chapter is perimeter and area part 2. In part 1 we have seen about areas of the all the shapes. ठीक है, अभी हम देखेंगे एरियाज ऑफ पाथ्स एंड फिर देखेंगे पेरीमीटर्स. ठीक है, एंड उनके फॉर्मूलाज. तो पाथ्स क्या होते हैं ना, ये हो जाते ये सपोज दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर फील्ड. ठीक है, एंड ये हो गया हमारा ग्रासलैंड. तो ये आ जाता हमारा, आपने बाग में भी देखा होगा, बहुत सारे गार्डन में भी देखा होगा. तो ये हो जाता है पाथ फॉर दी पेडेस्ट्रियंस. ठीक है, तो एरिया ऑफ इसका कैसे एरिया निकालते हैं. ये सर्कुलर गार्डन भी होते हैं, नॉट ओनली रेक्टेंगुलर गार्डन, सर्कुलर गार्डन भी होते हैं. तो इस एरिया का हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे पाथ्स का. ठीक है, तो इट्स वेरी सिंपल. सपोज दिस इज कैपिटल लेंथ capital B, this is small l small b. Suppose this is small r and this is capital R. ठीक है, तो यहाँ मैं दिखाऊंगी एरिया कैसे निकालेंगे. एरिया पाथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पाथ इज इक्वल्स टू, पहले सपोज मैं एरिया ऑफ द होल पार्क में निकाल लूँगी. एरिया ऑफ द होल पार्क दैट इज एल इंटू बी, एल बी. अभी मैं एरिया ऑफ दिस ग्रासलैंड, एरिया ऑफ दिस ग्रासलैंड को मैं एक सब्ट्रैक्ट कर लूँगी तो मुझे मिल जाएगा मेरा एरिया. सो माइनस एल बी. ठीक है, दिस मच. अभी एरिया ऑफ सर्क्यूलर पाथ, सर्क्यूलर पाथ, तो मैंने ये डिनोट किया है स्मॉलर. एरिया ऑफ द ग्रासलैंड, sorry, radius of the grassland is smaller and the radius of the outer boundary is capital R. तो अगर मैं पहले इसका फर्स्ट का एरिया निकाल लूँ पाई आर स्क्वायर, फिर उससे ग्रासलैंड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर लूँ दैट इज़ पाई स्मॉल आर स्क्वायर. ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं. अभी देखिए यहाँ पाई सेम हो जाता है, इसको कॉमन ले लेती हूँ, फिर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर. तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला. दीज आर टू formulas for the paths. अभी देखेंगे about perimeters. तो perimeter all the shapes that we read in the previous videos we will see. ठीक है, तो पहले perimeter ये याद रखना, ये this is very important to remember because it will help you to find out the perimeters. If you are not remembering any perimeter of any shape, you can just find out by remembering this only. Perimeters means boundary or addition of sides. ठीक है, ये हो जाता हमारा पेरीमीटर्स. पहले हम देखेंगे फॉर रेक्टेंगल. सी दिस इज द रेक्टेंगल and this is L, this is V. If this is L, this is also L, this is also V. So what is the addition of the sides? L plus B plus L plus B. L plus L plus B plus B, which is 2L plus 2B, which is equals to, if 2 will be common, L plus B. So this is your formula. For square, for square तो all the sides are same ना. This is S, 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 S. So addition of all the sides will be 4S. 4S. For circle there is a formula. ठीक है, सर्कल का हो जाता है 2 pi r if you are taking radius. If you are taking or if you are taking diameter, so it will be, अच्छा 2r is one diameter ना, 2 numbers of radius is one diameter, so pi d. ठीक है, अभी सर्कल का लिख लिए. अभी लिखेंगे हम पैरेललोग्राम का. एंड दिस वन यू कैन आल्सो आंसर बाय योरसेल्फ ओनली. पैरेललोग्राम, दिस इज एल, दिस इज एल, सेम ना. दिस इज बी, दिस इज बी. सो पेरीमीटर इज सेम एज रेक्टेंगल विच इज 2 इंटू एल प्लस बी. सो ये हो गया. एंड अभी ट्रायंगल्स, ट्रायंगल का आ जाएगा. हमको नहीं पता होता ना ये इक्विलैटरल है, आइसोस्केलिस है, स्केलिन है. ठीक है, तो हम स्केलिन के हिसाब से ले लेते हैं.
addition of all sides. Suppose this is S1, this is S2, this is S3. So S1 plus S2 plus S3, addition of all the sides specifically. ठीक है, तो ये हो गया. This is the whole chapter for perimeter and area. ठीक है guys, if you have any doubt from this chapter, you can ask me in the comment sections. So thank you so much guys.